हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साई नितिका सिंगला और आज हम करेंगे नेशनल इनकम का आगे वाला टॉपिक जो है न्यूमेरिकल पोर्शन। सो लेट्स सी। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो इनकम मेथड से कंक्लूड होगा एनडीपी एट एफसी, ठीक है। एंड जो भी इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी एफसी। और नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो आपने अगर पिछली वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम के अलग अलग डेफिनेशंस, ठीक है। तो उससे क्या है, जो नेशनल इनकम है उसको कहते हैं एनएनपी एट एफसी। और इनकम मेथड के जो भी कंपोनेंट आप ऐड करोगे उससे क्या होगा, एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। सो चलो सीखते हैं कि इनकम मेथड होता क्या है। सो फर्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड से हम एनडीपी-एफसी कैलकुलेट करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। इनकम मेथड के मेन 5 कंपोनेंट है PRIME, ठीक है, मतलब है प्राइम। प्राइम का मतलब है P से क्या होगा, प्रॉफिट, R से रेंट एंड रॉयल्टी, I से इंटरेस्ट, M से मिक्स्ड इनकम एंड E से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब ये पांचों कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी-एफसी, ठीक है। तो एनडीपी-एफसी में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट मेन हेड है, अगर ये गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, डिविडेंड प्लस कर देना है रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्लस कर देना कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तीनों कंपोनेंट भी किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। क्योंकि देखो ये माना जाता है कि अगर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है तो प्रॉफिट ऑब्वियस है कोई कंपनी ने अलग अलग जगह पे लगाया होगा, जैसे डिविडेंड दिया होगा पार्टनर्स को, कुछ पैसा वो रिटेन कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में काम आ सकता है, या फिर वो क्या है एज अ कॉर्पोरेट टैक्स भी कुछ पार्ट प्रॉफिट का देते हैं, ठीक है। तो जो ये तीनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। ऐसे ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने कंपनसेशन मतलब क्या होता है, जो वेजेस एम्प्लॉयज़ को एज अ सर्विस के बदले में प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी हो सकती हैं, इन काइंड मतलब जैसे कि पैसे में नहीं हुआ, कोई रेंट फ्री हाउस दे दिया या कुछ भी अलग इन काइंड दे दिया, ठीक है। या फिर एम्प्लॉयर कई बार कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा लगा देता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये तीनों कंपोनेंट भी किसके पार्ट हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आपने ऐसे ही P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E कर देना है, प्राइम कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, एनडीपी-एफसी, ठीक है। और मेन आगे चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कई बार क्वेश्चन में निकालने को बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, P प्लस R प्लस I कर देना है आपने। तो P से क्या था, प्रॉफिट, R से क्या था, रेंट एंड रॉयल्टी, I से क्या है, इंटरेस्ट। ये तीनों कंपोनेंट का टोटल क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो इससे हो जाएगा आपका इनकम मेथड। आगे समझते हैं विद एग्जांपल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड। और अगर कन्वर्शन मेथड आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट फ्रॉम दी बेसिक डाटा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। नेशनल इनकम मतलब उन्होंने बोला हो कि एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, आपने जस्ट उसके कंपोनेंट देखने हैं कि क्या क्या मटेरियल गिवन है, मतलब इनकम मेथड के रिलेटेड गिवन है, एक्सपेंडिचर मेथड के रिलेटेड गिवन है, या वैल्यू एडेड मेथड के रिलेटेड। तो हमने जो एग्जांपल ली है वो इनकम मेथड वाली ली है, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया है कि 5 कंपोनेंट है, प्राइम PRIME, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन में से ढूंढने हैं और आपने जस्ट उनको ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है PRI, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी गिवन होता है, तो आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 260, मतलब PRI आपको सीधा दिया हुआ है, अगर ये अलग अलग से दिया हुआ है तो आपको वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये कितना दिया हुआ है, 260, ठीक है। नेक्स्ट है M से क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, जो गिवन है आपको 140,
तो आपने क्या कर देना, 140 ऐड कर देना, ठीक है। प्लस आपको ई से क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो सेकंड में लिखा हुआ है वेजेस इन कैश। तो देखो जब हमने किया था पिछला, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मेनली ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इसके आगे ये कंपोनेंट है। इट मीन्स ये उसके आगे कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ें गिवन है, अगर ये चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपको मेन हेड गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो आपको ये सब हेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब मेन हेड दिया हुआ है, आपको सब हेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 1000 क्या कर देंगे प्लस, तो आपने 260 प्लस 140 प्लस 1000 कर दिया, कितना आ गया आपका आंसर 1400। इट मीन्स जो 1400 आया है तो वो आपका क्या आया है, NDP एट FC, ठीक है। पर क्वेश्चन में तो आपको NNP एट FC कैलकुलेट करना है, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा क्या करोगे कि आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाए। तो अगर आपने पिछली वीडियो में कन्वर्जन मेथड नहीं सीखा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो कन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट करना है NNP एट FC, और आपने अभी कैलकुलेट क्या किया है, NDP एट FC। इट मीन्स कन्वर्जन मेथड के थ्रू आप NNP एट FC से FC तक इजीली जा सकते हो। तो आपने जस्ट देखा कि N से N मैच है, मतलब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। FC टू FC मैच है, तो ये भी आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने, ये वाला आपका कंक्लूड है, आपने यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको अब DP टू NP जाना है। तो कन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट तक जाना होता है, तो हम क्या करते थे, प्लस क्या करते हैं, NFIA, ठीक है। तो NFIA आपने क्या कर देना है, प्लस। NFIA मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आपका पहले NDP FC कितना आया था, तो आपने लिखना है कि NNP एट FC इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू NDP एट FC प्लस क्या कर दोगे उसमें से, उसमें NFIA, ठीक है। इट मीन्स NDP FC आया था आपका 1400, ठीक है। NFIA क्वेश्चन में गिवन है सीधा 30, ठीक है। तो आपने प्लस क्या कर देना है 30। तो टोटल आंसर आ गया अपना 1430, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। तो अगर एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कन्वर्जन मेथड है, ताकि तो थोड़ा सा आपको इजी हो सके कि क्या किया था। तो हमने क्या किया था, हमने कन्वर्जन मेथड में सबसे पहले सीखा था कि अगर ग्रोस टू नेट जाना है, हाँ जी, तो अगर आपने ग्रोस टू नेट जाना है, ठीक है, तो आपने माइनस क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर नेट टू ग्रोस जाना है तो प्लस क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे NFIA, ठीक है। अगर यहाँ से इधर जाना है तो माइनस क्या कर दोगे, NFIA, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस क्या करोगे, निट, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस क्या करोगे, निट। तो ये था कन्वर्जन मेथड। अगर ये आप लर्न कर लोगे तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।